नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। नए साल का आगाज होते ही अमेरिका में कई जगह भीषण हमले हुए हैं। न्यू ऑर्लियंस में आईएसआईएस आतंकी ने कार चढ़ाकर 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं न्यूयॉर्क के एक नाइट क्लब में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के होनोलुलु में ब्लास्ट से 3 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए हैं। इसके साथ ही लॉस वेगास की बात करें तो ट्रंप के होटल के बाहर एलन मस्क का टेस्ला साइबर ट्रक भीषण धमाके में उड़ा दिया गया। अब जांच एजेंसियों को हमले के पीछे आतंकियों का हाथ होने का अंदेशा है और इसी के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। आतंकी हमलों और ट्रंप के तेवर देख अमेरिका में रहने वाले मुसलमान खौफजदा है। मुसलमानों को डर है कि 9/11 हमले के बाद उन्हें जिस तरह मजहबी और नस्लीय हमलों का सामना करना पड़ा, एक बार फिर से वही खौफनाक दौर अमेरिका में फिर से वापस आ सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकी हमलों का सिलसिला, दहल उठा अमेरिका। आ गया ट्रंप काल, मुस्लिमों के लिए मुश्किल हालात। जिहादियों पर प्रहार, चपेट में आम अमेरिकी मुसलमान। न्यू ऑर्लियंस और लास वेगास, बहा खून बेहिसाब। नए साल के जश्न में मातम, हमलावर का मिला आईएस लिंक। हमलावर पूर्व यूएस सैनिक, फिर चढ़ी जिहाद की सनक। टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका, ट्रंप के होटल के बाहर वारदात। नाइट क्लब में गोलीबारी, होनोलुलु धमाके में गई कई जिंदगानी। तो अमेरिका में नए साल की शुरुआत एक के बाद एक आतंकी हमलों से हुई। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और माना जा रहा है कि हालिया आतंकी हमला कट्टरपंथी इस्लाम और आतंकवाद के खिलाफ उनके रुख को तय करने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। आतंकी हमलों के बाद अमेरिका में मुसलमानों को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब न्यू ऑर्लियंस और लॉस वेगास में हुए हमले विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ संदेह और भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका में नए साल की शुरुआत एक के बाद एक कई आतंकी हमलों से हुई। न्यू ऑर्लियंस में पूर्व सैनिक ने एक पिकअप ट्रक को नए साल का जश्न मना रहे लोगों की भीड़ में घुसा दिया, जिससे दर्जनों मासूम लोगों की मौत हुई। शमसुद्दीन बहार जब्बार नाम के हमलावर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। जब्बार की गाड़ी से इस्लामिक स्टेट का झंडा बरामद हुआ है। वहीं न्यूयॉर्क के एक नाइट क्लब में भीषण गोलीबारी की वजह से भी दर्जनों जानें चली गईं। लास वेगास में डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर एलन मस्क के टेस्ला साइबर ट्रक को टेररिस्ट ने विस्फोट से उड़ा दिया। इस हमले में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इसके बाद अमेरिका के होनोलुलु में हुए बम धमाके में करीब 2 दर्जन लोग चपेट में आ गए, जिनमें से कुछ की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और माना जा रहा है कि हालिया आतंकी हमले कट्टरपंथी इस्लाम और आतंकवाद के खिलाफ उनके रुख को तय करने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक ये आतंकी हमले अमेरिका में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आतंकी हमलावर शमसुद्दीन बहार जब्बार एक जमाने में अमेरिकी सेना में सेवाएं भी दे चुका था।
इसके बावजूद उसने आईएसआईएस से प्रभावित होकर अपने ही देशवासियों की हत्या की। ऐसे में जब हमलावर खुद को आईएसआईएस से जोड़ता है तो सामान्य जनता में मुसलमानों के प्रति भय और अविश्वास पैदा होना लाजमी है। इससे मुस्लिम समुदाय को नस्लीय और धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आतंकवादियों के कृत्य पूरी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर असर डालते हैं। आतंकी हमलों के बाद मुसलमानों को अपने धार्मिक प्रतीकों जैसे कि इस्लामी पहचान से संबंधित पहनावे या सार्वजनिक रूप से मुसलमान होने के कारण ज्यादा निगरानी और आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों के बाद भी मुसलमानों को भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा था और उनके लिए परिस्थितियां बेहद खतरनाक हो गई थीं। नए साल के आगाज पर हुए हमलों ने एक आम अमेरिकी के मन में 9/11 की कड़वी यादें फिर से जिंदा कर दी होंगी। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान कई बार रेडिकल इस्लाम और आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर और आक्रामक नीतियों का समर्थन किया था। ट्रंप इन नीतियों को 2025 में भी और मजबूती से लागू कर सकते हैं। अमेरिका में जिस तरीके से अभी थोड़े जो अटैक्स हुए हैं, जो हमले हुए हैं, न्यू ऑर्लियंस को अगर देखें, जिस तरीके से ट्रंप टावर जो वेगस में भी वहां पे जो हुआ है अटैक, उसके बाहर होटल के, तो इन सब चीजों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की भी वहां पर काफी परेशान होकर काफी आक्रोश में अपने काफी स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने सीधे जो बाइडेन के पुराने पॉलिसीज को, ओपन बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने काफी बयानबाजी किया है। उसके ऊपर अपने सोशल मीडिया पे भी इसके ऊपर उन्होंने लिखा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है हमेशा एक हॉक की तरह माने गए हैं। जिस तरीके से उनके हमेशा जो अगर पुराना उनका भी हम लोग कार्यकाल देखें और अभी वाले भी जो उनके जो बातचीत जो होता है, जिस तरीके से वो एक एंटी इमिग्रेशन जिसे उनको कहते हैं, उस तरीके से उनका एक इमेज बन रखा गया है। इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति उनका हमेशा एक आक्रोश बना ही हुआ है। उनका ये मानना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं और खास तौर से 9/11 के हादसे के बाद जो अटैक हुआ था अमेरिका के ऊपर, उसके बाद से वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म कर भी बहुत बाधा उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिया हुआ है। सख्त फैसले। ट्रंप पहले भी मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिकी नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्तावों को लेकर चर्चा में रहे थे। 2025 में ट्रंप इस तरह के प्रतिबंधों को फिर से लागू कर सकते हैं, जिससे मुस्लिम देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही ट्रंप के प्रशासन में आतंकवादियों के संभावित संपर्कों की निगरानी को बढ़ाया जा सकता है। इसमें मुस्लिम समुदायों, मस्जिदों, धार्मिक संगठनों और मुस्लिम व्यक्तियों के डिजिटल गतिविधियों की निगरानी करना शामिल हो सकता है। साथ ही ट्रंप सरकार उन मुस्लिम देशों पर और अधिक आर्थिक दबाव बढ़ा सकते हैं जिन्हें आतंकवाद का समर्थक माना जाता है। इससे दुनिया भर में आम मुसलमानों की स्थिति पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके देश की सरकारों पर विदेशी दबाव बढ़ सकता है। आतंकवाद के खिलाफ और मजबूती से होगा वार। ट्रंप की पिछली सरकार में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी और उन्होंने आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सैन्य अभियान को बढ़ावा दिया था। 2025 में उनकी सरकार फिर से आतंकवादियों और कट्टरपंथी समूहों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। ट्रंप अपनी सरकार में अधिक कड़ी निगरानी नीतियां लागू कर सकते हैं और इसके लिए वो आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले ऑनलाइन मंचों पर नियंत्रण करने और सूचना साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की तरफ ध्यान दे सकते हैं। साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी ध्यान। आतंकी हमलों के आरोपी शमसुद्दीन द्वारा बनाए गए वीडियो और सोशल मीडिया पर हिंसक विचारों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कट्टरपंथी विचारधारा ऑनलाइन अब पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रही है। ऐसे में ट्रंप टेक कंपनियों पर दबाव बना सकते हैं कि वे अधिक सक्रिय रूप से आतंकवादी सामग्रियों को हटाने और पहचानने में मदद करें। आतंकवादियों द्वारा साइबर चैनलों के जरिए प्लानिंग की संभावनाओं को देखते हुए
ट्रंप साइबर सुरक्षा उपायों को सख्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्रंप अपनी विदेश नीति में आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी गुटों के खिलाफ और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस दिशा में वो मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए ट्रंप उन देशों के साथ कूटनीतिक प्रयासों को तेज कर सकते हैं जो आतंक के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में अमेरिका की मदद कर सकते हैं। इस बार भी जिस तरीके से न्यू ऑर्लियंस में भी एक उनका जो मेन आरोपी है तो वो एक पूर्व डिफेंस कर्मचारी भी था और यूएस में था वो, और साथ ही साथ मुसलमान होने के नाते तो ट्रंप इसमें भी बयानबाजी कर रहे हैं कि कैसे एक पूर्व सैनिक जो है वो आईसिस के उसमें बातों में आ गया है। साथ ही साथ ट्रंप जो है बॉर्डर्स को और अपना वो टाइट करने की वो हमेशा बातें करते ही रहते हैं। जिस तरीके से वो क्रैकडाउन करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे देशों के साथ उनके साथ जो बातचीत भी हो रहा है, तो एक एग्रेसिव स्टैंड डोनाल्ड ट्रंप हमेशा लेते ही हैं। हालांकि जिस तरीके से यूएस के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के स्टैंड को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस भी उस पर रेज किए जा रहे हैं। खास तौर से अगर हम लोग देखें जो मुस्लिम्स की जो बात हो रही है कि तो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो भी डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ा कंफ्यूज्ड ही रहते हैं कि या तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स को ही वो देख रहे हैं या बाकी अमेरिका के अंदर जितने भी हैं उनकी भी लॉयल्टी दोबारा वो फिर से पूछने वाले हैं। तो अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में नए साल के पहले दिन हुए आतंकी हमले ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। टेक्सास के रहने वाले 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार ने एक तेज स्पीड वाले पिकअप ट्रक से भिड़कर कुचल दिया और जब्बार आईएसआईएस समर्थक बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने जब्बार को मार गिराया है। डोनाल्ड ट्रंप के वास लेगास होटल के बाहर आतंकियों ने एलन मस्क की टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक में ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट की वजह से ट्रक के अंदर मौजूदा शख्स की मौत हो गई और इसके अलावा आसपास के कई लोग भी देखिए घायल हो गए। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। अमेरिका के लुइसियाना राज्य के न्यू ऑर्लियंस शहर में 1 जनवरी को एक शख्स ने नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर पिकअप ट्रक चढ़ा दिया। इस आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। हमला के वक्त न्यू ऑर्लियंस में रात के 3:15 हो रहे थे। शहर की सबसे व्यस्ततम बॉर्बन स्ट्रीट पर हजारों लोग जश्न मना रहे थे। अचानक एक गाड़ी भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़ी। इसके बाद हमलावर पिकअप ट्रक से बाहर आया और लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जिसमें हमलावर की मौत हो गई। मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए। पिकअप से आईएसआईएस का झंडा, हथियार और आईडी बरामद। हमलावर की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार के तौर पर हुई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जब्बार टेक्सास स्टेट का रहने वाला था और जब्बार 2007 से 2020 तक अमेरिकी सेना में रहा था। सेना ने उसकी अफगानिस्तान में भी तैनाती की थी। ट्रक हमला करने से पहले जब्बार ने कई वीडियो भी रिकॉर्ड किए थे। एक वीडियो में उसने अपने परिवार को मारने की बात कही थी। इसके अलावा वो चाहता था कि इस हमले को कवर करने के लिए उसका परिवार हादसे वाली जगह पर मौजूद रहे। इस आतंकी हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत दुखी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे कौन है, उनकी पहचान करने के लिए हमारी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि बॉर्बन स्ट्रीट अटैक और ट्रंप टेस्ला ट्रक ब्लास्ट का कोई कनेक्शन तो नहीं है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका में ट्रक से जो हमला हुआ उसे आईएसआईएस द्वारा नियुक्त किए गए स्लीपर सेल ने अंजाम दिया है। उनका मानना है कि अमेरिका में अब भी कई ऐसे हमलावर छिपे हो सकते हैं जो आईएसआईएस के इशारे पर आगे भी इस तरह के हमले कर सकते हैं। फिलहाल इस ट्रक हमले के पीछे कौन कौन शामिल हैं, एफबीआई इसकी जांच कर रही है।
FBI उस कनेक्शन का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है जो अमेरिका में ISIS के लिए काम करने वालों को समर्थन करती है। अमेरिका में हुए ट्रक हमले का अब मिडिल ईस्ट कनेक्शन भी ढूंढा जाने लगा है। कहा जा रहा है कि बीते दिनों इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्ला, हूती, ईरान और हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई को निर्णायक रूप दिया है, उसे लेकर भी इन आतंकी संगठनों और इन्हें समर्थन देने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल को लेकर काफी गुस्सा है। अब अमेरिका में जो हमला हुआ है उसके पीछे भी ISIS के साथ इन आतंकी संगठनों के शामिल होने की बात की जा रही है। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर अमेरिका में हुए इस हमले का मिडिल ईस्ट कनेक्शन निकल कर नहीं आया है, लेकिन ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इस क्षेत्र में एक्टिव आतंकी संगठन ISIS के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दे सकते हैं। ट्रंप के होटल के बाहर टेस्ला ट्रक में ब्लास्ट। डोनाल्ड ट्रंप के लास वेगास होटल के बाहर आतंकियों ने एलन मस्क की टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक में ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट की वजह से ट्रक के अंदर मौजूद शख्स की मौत हो गई। इसके अलावा आसपास के 7 लोग घायल हुए हैं। बॉर्बन स्ट्रीट पर कई बार और रेस्तरां हैं। ये इलाका LGBTQ पार्टियों के लिए चर्चित है और इस इलाके को समलैंगिक समुदाय का दिल कहा जाता है। नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ LGBTQ समुदाय के कई लोग पहुंचे थे। 9/11 में जिस तरीके से लोगों को काफी परेशानियां हुई थी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है एकदम इजराइल के साथ हमेशा खड़े हुए हैं, इजराइल के साथ जब खड़े हुए हैं तो वो पैलेस्टीन और अन्य देश जो अरब खाड़ी में है, मिडिल ईस्ट में है, जो मुस्लिम नेशंस है, उनके वो खिलाफ ही दिखते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, हम लोग को देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल लीडर है। जिस तरीके से उसके जो डिसीजंस होते हैं वो, क्योंकि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून भी हैं और बिजनेस को अगर जो करते हैं तो उनका एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बहुत रहता है, जिसके वजह से उनके आइडियोलॉजी अगर देखें तो आइडियोलॉजी उनका बहुत ज़्यादा ओनली रिलीजन पे शायद न रहकर वो पूरे अमेरिका को किस तरीके से वो बिजनेस में और किस तरीके से उसको ग्रेटनेस में, जिस तरीके से वो बोलते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो किस तरीके से उसको वो करने वाले हैं। क्योंकि उनके जो रिलेशंस है डोनाल्ड ट्रंप के, अगर सऊदी अरेबिया और बाकी सब जगह देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे वहाँ पे सब रिश्ते हैं। तो एक चीज ऐसे कह देना कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे मुस्लिमों के खिलाफ है, ये गलत रहेगा। अमेरिका में आतंकियों ने तीसरा हमला न्यूयॉर्क के एक नाइट क्लब में किया। हमलावर ने यहां अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 11 लोगों को गोली मार दी। ये वारदात रात को करीब 12 बजे हुई और उसके बाद अमेरिका के होनोलुलु में हुए हमले को लेकर बताया जा रहा है कि धमाका हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल भी हुए हैं। नए साल के आगाज पर सिलसिलेवार तरीके से हमला होता है और कई लोग जो हैं वो उसकी चपेट पे आ जाते हैं, जिसके चलते अमेरिका में फिलहाल कोहराम मचा हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के क्वींस में नए साल की देर रात एक नाइट क्लब में एक हमलावर घुस आया, जिसके बाद उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी की इस घटना में करीब 11 लोग घायल हो गए। हमले के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। घटना के फौरन बाद पुलिस और एम्बुलेंस को तैनात किया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गोलीबारी की यह घटना रात करीब 11:20 की है। आपको बता दें कि 4000 लोगों की क्षमता वाले इस नाइट क्लब में नियमित रूप से डीजे और लाइव परफॉर्मेंस की जाती है। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस जगह जगह आरोपी की तलाश कर रही है। हमले के फौरन बाद न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट और अन्य स्थानीय एजेंसियों की एक टीम घटना स्थल पर पीड़ितों की मदद के लिए पहुंची। इसके अलावा पुलिस ने आसपास के घरों में जाकर भी तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस सबूतों की तलाश में जुट गई है। इस मामले में अधिक जानकारी जुटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। वहीं अमेरिका के होनोलुलु में नव वर्ष के जश्न के दौरान विस्फोट होने से कई लोगों की मौत हो गई। ब्लास्ट की वजह से दर्जनों लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। यह घटना होनोलुलु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के संयुक्त अड्डे के पास हुई। यह स्थान USS एरिजोना मेमोरियल से कुछ ही दूरी पर है। अमेरिका में जगह जगह हुए धमाकों, गोलीबारी और हमलों में अभी तक
एक आतंकी की पुख्ता पहचान हुई है, जिसे मौके पर ही पुलिस ने ढेर कर दिया। FBI के न्यू ऑरलियंस में ट्रक से लोगों को कुचलने वाला आतंकी हमलावर 42 वर्षीय शमसुद्दीन जब्बार था, जो अमेरिका की सेना में भी रह चुका है। पेंटागन के अनुसार हमलावर शमसुद्दीन जब्बार ने मानव संसाधन विशेषज्ञ और IT एक्सपर्ट के रूप में सेना में 10 साल से अधिक काम किया था। जब्बार को 2009 से 2010 तक अफगानिस्तान में तैनात किया गया था। जब्बार ने जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटिंग में डिग्री हासिल की थी। वो टेक्सास के ह्यूस्टन में रहता था। वो रियल एस्टेट एजेंट का काम कर रहा था। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का कहना है कि आतंकी हमलों में जब्बार के अलावा कुछ और लोग भी शामिल थे, लिहाजा सभी संदिग्धों की बड़े पैमाने पर तलाश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना इंटरेस्ट और अमेरिका का इंटरेस्ट हमेशा सामने रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके जो एक डर पैदा हुआ है इस्लामिक टेररिज्म के लिए, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के लिए, उसके वजह से उनको जो अभी आजकल उन्होंने वीज़ाज भी सब जगह कम रखा है। अगर देखें पिछले कार्यकाल में वो मेक्सिको के साथ दीवार बनाने के भी इतने पूरे अड़े हुए थे। तो इमिग्रेंट्स और एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो इन लोग की तरफ से हो रहा है जो बॉर्डर से, उनके प्रति तो ये बहुत कड़ी कार्रवाई करने के लिए तो इसका सबको मालूम ही है कि किस तरीके से करेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से इनके रिश्ते रहेंगे दूसरे देशों के साथ, खासतौर से मुस्लिम देशों के साथ, ये भी सब लोग अभी उसमें बयानबाजी चल रही है। और सब लोग एकदम पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का अगला कार्यकाल चलेगा, क्योंकि इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जिस तरीके से चैलेंजेस हैं, रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है, अलग अलग कंट्रीज वहां पे जुट रखे हैं, ईरान का भी जो बढ़ता हुआ क्राइसिस आ रखा है। तो अमेरिका में जगह जगह हुए आतंकी हमलों के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं और उन्होंने तुरंत इस हमले को अवैध अप्रवासियों से जोड़ते हुए बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनके सरकार में आते ही अवैध लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ट्रंप के इशारे के साथ ही अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम खौफ में हैं। सत्ता के शीर्ष से हमारा मिलने के बाद उन्हें जगह खुद के खिलाफ नस्लीय और धार्मिक हमले होने का डर सता रहा है। देखना होगा अब आगे इसमें किस तरीके से कार्रवाई होती है, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।